श्री कृष्ण कहते हैं, धन से नहीं मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिर में स्वर्ण कलश भले ही लगे हों, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पे ही होना पड़ता है। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं, बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं, ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं। लक्ष्मी सिर्फ पुण्य से मिलती है, और पुण्य केवल धर्म, कर्म और निस्वार्थ सेवा से ही मिलता है। जिंदगी को इतना सस्ता न बनाओ कि 2 कौड़ी का इंसान उससे खेल कर चला जाए। कद बड़ी नहीं होती एरिया उठाने से, ऊंचाइयां तो हासिल होती है सर झुकाने से। अपने सौंदर्य के परख के लिए आईने को नहीं, अपने अंतर मन को देखें। वही आपको बताएगा कि आप कितने सुंदर हैं। अगर आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। विश्वास ही आपका ईश्वर है। अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर है तो वह आपको हर जगह महसूस होंगे। अगर विश्वास ही नहीं है तो वह आपके सामने होंगे तो भी आप पहचान नहीं पाओगे। कभी कभी भगवान आपकी बनाई हुई योजनाओं को नष्ट कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आगे चलकर वो योजना आपको नष्ट करे। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। अंतर बस इतना ही है कि जिस मूल्यवान समय को कुछ लोगों ने व्यर्थ जाने दिया, उसी समय चतुर लोगों ने भरपूर लाभ उठा लिया। अकेले रहो और बस स्वयं पर ध्यान दो। भगवान कोई ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो वास्तविक रूप में तुम्हारे लायक होगा। दुखी सब हैं संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, वरना बेमतलब की भीड़ बढ़ाकर आप अपने जीवन को कष्ट से भर लेंगे। आवश्यक नहीं है कि हर कोई तुम्हारी शक्ति को पहचाने, क्योंकि कुछ बातों को गुप्त रखना भी एक चतुराई है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी बंधे बंधाए नियमों पे मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ, और अब आगे क्या करना है, क्या करना सही है, उस पर ध्यान दो। वे तुम्हें त्यागने को तैयार हैं और तुम उन्हें रोकने पे अडिग हो। सारी समस्याओं की जड़ यहीं से शुरू होती है। जिनकी आलोचना के डर से तुमने अपने सपने तोड़ दिए, अंत में तुम्हें ये आभास होगा कि उन्हें तो तुम्हारी कोई फिक्र थी ही नहीं। परिवार ही वो एक मात्र जगह है जहां आपको आपकी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। ना घमंड में रहो, ना गुरूर में रहो। बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहो। परिस्थितियां कैसी भी हो, कभी हार मत मानिए। जब भी कठिन समय आपके जीवन में आए, स्वयं से बार बार कहें, सब
ठीक है और भी अच्छा हो जाएगा, ये कुछ दिन बुरे हैं, सारा जीवन नहीं। अपने दिमाग को महान विचारों से पोषित करें, क्योंकि कम प्राप्ति के विचार तो भीड़ में सब लोग करते हैं। करना है तो कुछ बड़ा और महान करना है, क्योंकि आप में वो करने की क्षमता है। लोग सोचते हैं मजबूत व्यक्ति टूटता क्यों नहीं, लेकिन सच यह है कि टूट टूट कर ही तो वह मजबूत बना है। जो संकल्प हम बार बार करते हैं, उस घटना का या वैसी स्थिति का हम निर्माण करते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जब आप सर्वश्रेष्ठ महसूस करते हैं, उस पल आप किसके साथ होते हैं, उसी बात पर ध्यान दें। वैसी संगति ही आजीवन बनाए रखें। आप जीवन में प्रगति करोगे। अपनी मानसिकता बदलें और इस धारणा को छोड़ दें कि कोई चीज आपको रोक रही है। बड़े सपने देखें, काम करें और अच्छी संभावना है कि आपको परिणाम मिलेंगे। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वो आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है, जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खुद को खुश रखने के तरीके खोजो। तकलीफें तो आपको खोज ही रही हैं। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े हैं, आवश्यक नहीं कि वो निर्लज ही हों। कदाचित ये भी हो सकता है कि उनके जीवन में आपका स्थान उनके सम्मान से भी अधिक हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। जो नेत्र प्रेम से भरे होते हैं, उन्हें आंसुओं से भी भीगना पड़ता है। जो लोग खुद को मिलती एक अच्छी घटनाओं के लिए आभारी होते हैं, वो हमेशा खुद को खुशी से भरा हुआ ही महसूस करते हैं। पर जो लोग हर कार्य में शिकायत करते हैं, वो अपर्याप्त और असंतोष ही महसूस करते हैं। जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वह कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। हर समय के 3 समाधान होते हैं: स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। जैसे मैले पानी में साफ पानी डालते रहने से पानी का मैलापन खत्म हो जाता है, वैसे ही नकारात्मक विचारों वाले मन में सकारात्मक विचार भरते रहने से मन
साफ हो जाता है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता ना करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। अहंकार ही अपनों को अपनों से दूर करता है। अहंकार किसी भी तरह का हो सकता है और जरूरी नहीं कि यह हर इंसान के अंदर हो, क्योंकि जिस इंसान के अंदर ये नहीं वही श्रेष्ठ है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए, हम सुखी नहीं रह सकते, परंतु जिस दिन दृष्टि बदल जाएगी उस दिन जीवन आनंदमयी हो जाएगा। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ कोई आपसे रिश्ता रखेगा। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास करना पड़ेगा। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है, दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। लोगों की बातों को अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। शांति भीतर से आती है, बाहरी दुनिया में तो मत खोजो इसे, अपने भीतर खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनते जाओगे। इसलिए अपने सोच को हमेशा सर्वोत्तम रखें। कलयुग के इस दौर में सभी मतलबी होते हैं। कितना स्वार्थ है इस दुनिया में, लफ्जों में बयां नहीं होता है। पैसे की भयानक लालच है, अपने ही अपनों से धोखा करते हैं। इसलिए सदैव अपने आप को बचाए रखें। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही सभी दुखों को नष्ट कर देगा। बेर कैसे थे ये सबरी से पूछो, श्री राम से पूछोगे तो मीठे ही कहेंगे। जहर का स्वाद शिव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृत ही कहेगी। जहां हमारा स्वार्थ समाप्त हो जाता है वहीं परमार्थ का आरंभ होता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, वह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ईश्वर आपकी हर चाल के बाद अगली चाल बदल देता है। आपकी हर पसंद चीज को वो जरूर आपको देता है। इसलिए अपनी पसंद को सर्वोत्तम रखें। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो,
क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। कर्म से मत डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपको माफी कभी नहीं मिल सकती। जब किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो, जहां आप उसकी गलतियों को दफना सकें। हमेशा यह ध्यान रखें कि ईश्वर आपके साथ सदैव हैं। वो आपकी हर दुख में और हर सुख में आपका साथ जरूर देंगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।